चैप्टर नंबर है अपना 9 किसान की चतुराई। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कैसे भालू आया। तो किसान के अपना खेत जोत रहा था और फसल उगाने के लिए अचानक ही क्या देखा उसने कि एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। तो भालू क्या है, किसान को मारने के लिए झपट पड़ा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो किसान ने क्या अपनी चतुराई दिखाई और क्या बोलता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, जैसे ही फसल आएगी वैसे ही क्या है कि जो भी तुम बोलोगे वही मैं तुम्हें खिलाऊंगा। भालू ने कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो भालू ने क्या बोला, क्या शर्त रखी कि जमीन के ऊपर ऊपर की फसल तो क्या है मेरी होगी और जमीन की जो नीचे फसल होगी वो तुम्हारी होगी। तो किसान ने आलू बो दी। तो किसान ने भी क्या अपनी चतुराई दिखाई और आलू बो दी। फसल आए तो भालू को क्या है पत्ते खाने को मिले, भालू चिढ़कर रह गया। तो जैसे ही फसल पकती तब क्या है भालू को क्या है सिर्फ पत्ते खाने को मिले, जो आलू थे वो क्या है जमीन के अंदर उगते हैं, तो वो क्या है किसान को मिल गए। तो इससे क्या भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और जमीन के ऊपर की तुम्हारी होगी। तो किसान ने क्या है गेहूं बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली खाली जड़ें। भालू क्या है खींचकर रह गया। इस बार क्या है भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने कहा कि जमीन के सबसे ऊपर और नीचे की फसल मेरी। किसान मान गया। तो किसान क्या है फिर से चतुराई से क्या है मान गया। तो भालू ने उसको क्या शर्त रखी कि जमीन के सबसे ऊपर की और जो नीचे की फसल है वो तो मेरी होगी और बीच की तुम्हारी होगी। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सर चकरा गया। तो भालू का क्या सर चकरा गया कि हर बार मैं जो भी बोलता हूँ उसका उल्टा हो जाता है, जैसे भी मांगता हूँ वैसे ही। तो किसान ने क्या इस तरीके से क्या अपनी चतुराई दिखाई और क्या फसल को अच्छे से ले लिया। अब अपन करेंगे मौखिक भाषा विकास हेतु चर्चा। किसान ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, किसान ने अपनी बुद्धि और चतुराई से भालू को ऊपर नीचे वाली फसल के बहाने धोखा देकर के अपनी जान बचाई। फिर अब आप भालू की जगह होते तो किसान से फसल कैसे लेते। तो अगर मैं भालू होता तो किसान की बातों को ठीक से सोच कर धोखे में आए बिना फसल लेता। 3 नंबर क्वेश्चन है, भालू से छुटकारा पाने के लिए किसान ने क्या क्या किया। तो किसान ने हर बार ऐसी फसल बोई जिसकी ऊपर की पैदावार और नीचे की जड़ें अलग अलग होती थी। इससे भालू को कभी पत्ते मिले कभी जड़ें और किसान क्या बच गया। फिर आप दे रखे हैं कहानी में जो शब्द है उसका क्या करना है, आपको वाक्य बनाने हैं। शब्द आपको दे रखे हैं झपटा, छीना, अचानक, एकदम, खींचकर और चिढ़कर। ये सारे शब्द आपको क्या दे रखे हैं, इससे अपने को क्या करने हैं वाक्य बनाने हैं। तो भालू किसान पर झपटा मारने लगा। फिर किसान ने भालू से हल छीना। तो छीना जो शब्द दे रखा है उससे अपन ये वाक्य बनाएंगे। फिर अचानक एक शब्द दे रखा है उससे बनाएंगे अचानक भालू खेत में आ गया। फिर एकदम है उससे बनाएंगे हम वो एकदम डर गया। भालू खींचकर घुराने लगा। किसान की बात सुनकर भालू चिढ़कर चला गया। तो इस तरीके से अपन ने जो शब्द दे रखे उनसे क्या अपन ने वाक्य बना लिए। फिर है किससे क्या बनता है, कड़ी बनाइए। तो गेहूं से क्या आटा बनता है, आटा से रोटी बनती है। सरसों से तेल होता है, तेल से हम क्या सरसों का तेल अचार में यूज में लेते हैं। चने से दाल बनती है, दाल से हम क्या पकवान बना सकते हैं। दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है। तो इस तरीके से अपन क्या किससे क्या बनता है वाले में आंसर लिखा है। फिर है भालू की 3 शर्तें आपको क्रम के अंदर लिखनी है। तो तालिका के अनुसार ऊपर और नीचे। जमीन के ऊपर की फसल मेरी, नीचे की तुम्हारी। जमीन के नीचे की फसल मेरी, ऊपर की तुम्हारी। जमीन के ऊपर और नीचे की मेरी, बीच की तुम्हारी। इस तरीके से अपन क्या है जो तालिका के अंदर आपको सारणी के अंदर जो खाली स्थान दे रखे है उसमें अंदर अपन इस तरीके से क्रम के अनुसार भरेंगे। फिर है क्या ऊपर क्या नीचे जानिए। तो गन्ना क्या आता है ऊपर उगता है और आलू क्या है नीचे उगता है। फिर है चित्र देखकर आपको बताना है। ये डायग्राम आपको दे रखे है, इधर क्या है वॉश बेसिन में बच्चे हाथ धो रहे हैं। फिर उनकी मम्मा क्या है खाना परोस रही है उनको, बच्चे क्या है खाना खा रहे हैं और फिर खेलने जा रहे हैं। तो जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं और खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, इसके आंसर लिखने हैं अपन को। तो जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना मांगती हूँ और हाथ धोकर खाना खाती हूँ। खाने से पहले हाथ क्यों धोने चाहिए, क्योंकि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए ताकि गंदगी और कीटाणु के हट जाए और हम बीमार ना पड़े। फिर दे रखा है जो चित्र में दिख रहा है उनके नाम लिखने हैं। तो आपको जो डायग्राम के अंदर दिख रहा है, जैसे फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर अपने को सड़क दिख रही है तो वो अपन नाम लिख देंगे। फिर ऊंट है, फिर गाय है, फिर टमाटर है, फिर घड़ा है, फिर घड़ी है, फिर आम है और फिर केला है। तो इनके नीचे जो अपन को ना लाइनें दे रखी है उसके अंदर अपन नाम
लिख देंगे। फिर पेंसिल से आपको क्या करना है, विद्यालय का डायग्राम बनाना है। तो अपन इस तरीके से पेंसिल से क्या है, एक स्कूल का डायग्राम बना देंगे। उसके बाद है ध्वनि जागरूकता के खेल के अंदर है, आपको दे रखा है धैर्य, ध से धनुष, पहले के अंदर लड्डू है, फिर धनुष है, फिर गोटा है, फिर कुकर है। तो धनुष से स्टार्ट आने वाला सेकंड नंबर पे, उस पर अपन राइट का निशान लगा देंगे। फिर धनुष आपको धैर्य लिखना सीखना है, तो इस तरीके से जो मैंने लिख रखा है उस हिसाब से आप भी लिख लेना। फिर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो आपको जो मात्राएं दे रखी है उससे अपने को क्या है, शब्द बनाना है। ठे, ठी, ठो, ठे, ढ, ढी, धो, दो, इस तरीके से बनाना है। फिर मिलाकर पढ़ना है। दो दो अक्षर अलग अलग दे रखे हैं, उनको आपको मिलाना है। तो धोना होगा, धनुष होगा और धीरज होगा। फिर जो शब्द दे रखे हैं उनको पढ़ना है और फिर लिखना है। धारा अपन लिखेंगे, इधर लिखेंगे, धंसना लिखेंगे, धावक लिखेंगे और दोकर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है ढक्कन। तो पहले में अपने को मटर दे रखा है, फिर ढक्कन दे रखा है, फिर आपको पतंग दे रखी है, फिर कुत्ता दे रखा है। तो अपने को ढ से स्टार्ट होने वाला पे राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे ढक्कन वाले पे अपन राइट लगा देंगे। फिर आपको लिखना सीखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे और मात्रा से अपन पढ़ना है और फिर लिखेंगे। फिर मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। में ढपली, ढोलक और ढलान हो जाएगा। सब पढ़ना है और लिखना है। जैसे शब्द आपको दे रखे सेम टू सेम वैसे ही नीचे लिखना है। ठेला, ठालना, ढूंढना, डपली और ढकना अपन इस तरीके से लिख देंगे। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है ओ की ध्वनि से उच्चारण होने वाले शब्द है। तो ओ से देखो पहले में आपको मिर्ची दे रखी है, तो ई की मात्रा आ रही है, तो इसमें ये वाला नहीं होगा। फिर बेल है, तो इसके अंदर ओ की मात्रा नहीं आ रही, बेल में ओ की नहीं है, तो ये अपन नहीं लिखेंगे। फिर गमला है, इसमें भी नहीं होगा। फिर है कोवा, कोवा के अंदर आपके क्या है, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो अपन इस पे राइट का निशान लगाएंगे। फिर आपको लिखना सीखना है, तो इस तरीके से अपन लिखना सीख लेंगे। फिर कुछ मात्राएं दे रखी है, उसे अपने को शब्द बना के फिर लिखना है। तो अपन ने ना वर्ण बना के लिख लिया है, वर्ण फिर मात्रा मिला के लिखना है। फिर मिलाकर पढ़ना है, तो खिलौना हो जाएगा, खोलना हो जाएगा और मौसम हो जाएगा। फिर कौन, नौका, मौसम, खिलौना और मौसमी, ये जो शब्द दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है लौकी की पकौड़ी। तो गौरव क्या है, गर्मी के मौसम में मौसा जी और मासी जी के घर गया। उनके घर के बाहर एक दुकान थी, वहाँ पर कचौड़ी मिलती थी, लेकिन मौसा जी कचौड़ी नहीं खाने देते थे। मौसा जी उससे भी बेहतर लौकी की पकौड़ी जो बनाती थी, मौसी जी गर्मा गर्म लौकी की पकौड़ी बनाती और सबको खिलाती। एक दिन गौरव ने भी लौकी की पकौड़ी खाई, उसे पकौड़ी बहुत पसंद आई। तो ये एक सिंपल सा आपको कुछ लाइनें दे रखी है, इस पे आपको जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आंसर देने। तो गौरव क्या है, गर्मी के दिनों में कहाँ जाता था। तो यहाँ पे पहली लाइन में दे रखा है गौरव क्या है, गर्मी के मौसम में मौसा जी और मौसी जी के घर जाता था। सेकंड दे रखा है चित्र में मौसा जी और मौसी जी गौरव से क्या बातें कर रहे होंगे। तो ये देखो मौसा जी उसको खिलौने दिखा रहे हैं और यहाँ पे मासी जी उसको पकोड़े, क्या है, लौकी के पकोड़े खिला रही है। तो वो ऐसी ही बातें कर रहे होंगे कि क्या है कि जी क्या है, लौकी के पकोड़े खाने से क्या है, हमारा क्या सेहत अच्छी रहती है, बाहर की कचौड़ी हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। तो लौकी में क्या होता है, भरपूर आयरन होता है, जो क्या है इसका अलग अलग तरीके से हमें खा के क्या है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, हमें घर का खाना ही खाना चाहिए। इस तरीके से वो समझा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर है मौसा जी गौरव को कचौड़ी क्यों नहीं खाने देते होंगे, क्योंकि बाहर की कचौड़ी अच्छी नहीं होती और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, जिससे क्या है हम बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं खाने देते थे। फिर है लौकी की पकौड़ी कैसे बनाई जाती है। तो लौकी की पकौड़ी कैसे बनाई जाती है, ये आपको ना कमेंट के अंदर बताना है कि आप कैसे बनाते हैं। शायद ऐसे ही बनाते होंगे कि लौकी को अपन छील लेते हैं, फिर लौकी को क्या है मिक्सी के अंदर थोड़ा पीस लेते हैं, फिर जो बेसन और होता है उसके अंदर शायद मिला के और फिर क्या है पकौड़े जैसे बना लिए जाते हैं। फिर लिखित क्वेश्चन है गौरव गर्मी के मौसम में किसके घर जाता था। तो गौरव क्या है गर्मी के दिनों में क्या है मौसा जी और मौसी जी के घर जाता था। गौरव ने क्या खाया था, गौरव ने क्या खाए थे, लौकी की पकौड़ी खाई थी। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।